अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए 3 बहुत ही ज़बरदस्त और आसान वज़ाइफ लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिनमें सबसे पहला वजीफ़ा है कि अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे पे खूबसूरती आए, आपका दिमाग तेज़ हो, आंखों की जो बिनाई है, नज़र है वो ठीक हो जाए, जिस्म के अंदर तवानाई पैदा हो, तो पहला वजीफ़ा इसके बारे में है। दूसरा वजीफ़ा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, कोई जॉब मिले, आपकी कमाई का कोई ज़रिया बने, तो दूसरा वजीफ़ा इस हवाले से है। तीसरा वजीफा है कि अगर आपने पेपर्स दिए हैं, इम्तिहानात दिए हैं और आप चाहते हैं कि रिजल्ट जब आए तो आप पास हो जाएं अच्छे नंबरों से, तो तीसरा वजीफा इसके बारे में है। तो वजीफे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो स्क्रीन पर लिखे हुए भी आप लोगों को नजर आएंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो उसको याद करने में, और मैं खुद भी उन वज़ाइफ को पढ़ूंगा ताकि आप लोगों की तलफ़ुज़ के अंदर भी कोई गलती ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वजीफ़ा छोटा तो बहुत है और कम मिकदार में करना है, लेकिन इसके 4 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। और वो फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है कि पागलपन से निजात मिलेगी। अगर आपका हाफ़िज़ा कमज़ोर है, कोई चीज़ याद करना चाहते हैं वो याद नहीं होती, या दिमागी कोई भी मसला हो, इंशाल्लाह वो इस वजीफ़े की बरकत से हल हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आपका चेहरा बदनुमा है, कील महासे हैं, दाग धब्बे बने हुए हैं, दाने हैं या तिल हैं बहुत ज्यादा, जिनकी वजह से चेहरा बदनुमा लगता है और बदसूरत लगता है, तो इससे भी आपको नजात मिलेगी। तीसरा है अंधेपन से नजात। अगर आपकी बिनाई कमजोर है या मोतिया उतर आया है, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजर तेज हो जाए, तो फिर आप ये वजीफा करें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से बिनाई भी ठीक होगी। और चौथा इसका फायदा ये है कि फालिज से निजात। फालिज वो होता है कि जिसके अंदर जिस्म का कोई उज्व या आधा जिस्म या पूरा जिस्म ही काम करना छोड़ जाता है, तो इससे भी आपको नजात हासिल होगी। पहला वजीफा, और इस वजीफे की खासियत आप देखिए कि आसान और छोटा इतना है कि सिर्फ फजर के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, और 4 आपको ऐसे बड़े फ़ायदे हासिल होंगे कि जिनके पीछे लोग हज़ारों या लाखों रुपए खर्च कर बैठते हैं। सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 मरतबा फजर के बाद रोजाना पढ़नी है। इंशाल्लाह आपको इन 4 बड़ी बीमारियों से निजात मिलेगी। और अगर मसला इतना पेचीदा हो कि हकीम, डॉक्टर या तबीब के पास जाना पड़े, तो उसको भी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि हकीम या तबीब के पास जाया जाए अपने इलाज के लिए। और अगर जिस्मानी मसाइल के अंदर डॉक्टर या तबीब कोई दवा तजवीज़ कर दें तो उसको भी ले लिया जाए। दूसरा वजीफा है जॉब के लिए, नौकरी के लिए। अगर कमाई का कोई जरिया नहीं है तो इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से कोई कमाई का जरिया निकल आएगा, नौकरी या जॉब वगैरह मिल जाएगी। सूरत अनकबूत की आयत नंबर 62 है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आयत को आपने 11 मरतबा पढ़ना है रोजाना फजर के बाद रोजाना 11 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह नौकरी का कोई ना कोई वसीला निकल आएगा। तीसरा वजीफा है कि अगर आपने पेपर्स दिए हैं, आपके इम्तिहानात हो चुके हैं और अब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो ये वजीफा इसके बारे में है। सूरत अनफाल की आयत नंबर 62 है, फ़इन्न हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। तो इस आयत को आपने रोजाना किसी भी वक्त में 7 मरतबा पढ़ना है। और एक बात लाजमी याद रखें कि वजीफा एक अल्लाह ताला से मदद हासिल करने का नाम है। आप किसी शख्स को कहते हैं कि यार मेरी मदद कर दो, अगर आप उसके साथ बुरा सलूक करते होंगे, उसकी नाफरमानी करते होंगे, तो क्या वो आपकी मदद करेगा? कर भी सकता है, लेकिन ज्यादातर यही चांसेस हैं कि वो नहीं करेगा। इस तरह अगर हम वज़ाइफ तो करते रहें लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ते रहें, उसकी नाफरमानी करते रहें, अल्लाह ताला की ज़ात को नाराज करते रहें, तो फिर हमें कैसे मदद हासिल हो सकती है इन वजीफों के जरिए? तो ऐसे काम को तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए जो अल्लाह ताला को नाराज करते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज का छोड़ देना, रमजान के रोजे छोड़ देना, या हराम चीजों में लग जाना, हराम चीजों को खाना, जिना करना, सूद खाना, जितने भी ऐसे बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं, उन सब गुनाहों को छोड़ दिया जाए तो अल्लाह ताला आपको अपना दोस्त बना लेंगे, और जब भी आप कोई वजीफा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें जरूर आपकी मदद करेंगे। मैं इस किस्म की इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक इस्लामिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप किसी चीज़ के हवाले से भी वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और उसके मुतालिक कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह अगली वजीफ़े वाली वीडियो में आपको उस चीज़ के बारे में वजीफ़ा बताने की पूरी कोशिश करूँगा।
فیس بک پر بھی میرا پیج ہے، اگر آپ مجھے وہاں فالو کرنا چاہیں تو وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پر بھی میرا اکاؤنٹ ہے، اگر آپ وہاں بھی مجھے فالو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں۔ اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔